कराची में पिंक बसें छा गईं। बरतानवी अखबारात भी पिंक बसों के मुतारफ। बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पिंक बस सर्विस के 3 नए रूट्स मुतारिफ करा दिए। बसें अब पावर हाउस नागन चौरंगी से कोरंगी तक चलाई जाएंगी। नुमाइश चौरंगी से क्लॉक टावर तक भी गुलाबी बसें दौड़ती नजर आएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने मजीद बरकी बसें भी जल्द कराची पहुंचने की नवीद सुना दी। कहा, बसें मोटरसाइकिल पेट्रोल से भी कम किराए में चलती है। रेड और येलो लाइन पर काम बंद करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तो कराची में जो हमारा एक ऑलरेडी रूट 1 है जहाँ पे हमने पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, वहाँ पे भी बसों की तादाद को हम बढ़ा रहे हैं। हम सक्खर में पीपुल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। फिर 18 फरवरी को पिंक बस सर्विस हैदराबाद में शुरू होने जा रही है। फिर जो है आपके 20 फरवरी को कराची में 3 रूट्स पे पीपुल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जा रही है। रिश्वत तलबी न एजेंट के कमीशन की परेशानी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरंगी दफ्तर में पुलिस का बेहतर इकदाम। शहरियों की आसानी के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ करा दिया। लाइसेंस बनवाना हो या इम्तिहान देना हो, तमाम काम एक ही छत के नीचे किए जाएंगे। डिजिटल निज़ाम के बायस एजेंट माफिया का खात्मा हो गया। DSP ट्रैफिक कोरंगी मसूद अख्तर का दावा। खात्मा होने नहीं जा रहा है, खात्मा हो चुका है और काफ़ी अरसे से पहले हो गया है। अब तो उनकी बाकियात भी नहीं बची हैं, सफाया हो गया है। वजह यह है इसकी कि हमने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं आम पब्लिक के लिए कि उन्हें अब कोई रीज़न ही नहीं है कि वो किसी एजेंट के पास जाए। कराची के शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए के इलेक्ट्रिक का बड़ा इकदाम। आइंदा 7 बरस में बिजली के निज़ाम में 864 अरब रुपए की सरमायाकारी की तैयारी। निज़ाम को जदीद बनाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लगाया जाएगा। नेशनल ग्रिड समेत बैरूनी ज़राए से इजाफी, सस्ती, महफूज और काबिल एतबार बिजली हासिल करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कायदे-आज़म हाउस का दौरा। अमरीकी काउंसल जनरल नेक्वल थैरेट भी हमरा मौजूद थी। रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर की। अमरीकी सफ़ीर और कौंसल जनरल ने वज़ीर सकाफ़त सिंध सरदार शाह से मुलाकात की। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी जिद्दोजहद और शख्सियत पर रोशनी डाली। अमरीकी सफ़ीर ने कायदे-आज़म की महफूज की गई गाड़ियों का भी मुआयना किया। एडमिरल अमजद खान न्यासी से भी मिले। बाहमी बहरी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। कराची में दाल और चावल की कीमतें काबू से बाहर। दाल मास 450, मूंग 320, मसूर 280 और चने की दाल 290 रुपये तक जा पहुंची। चावल 80 रुपये किलो तक महंगे हो गए। सुपर बासमती चावल 75 रुपये महंगा होकर 400 रुपये किलो में फ़रोग जारी। सैला चावल 4 रुपये बढ़कर 330 रुपये तक जा पहुंचा। मोनिया 60 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो हो गए। टोटा चावल 180 रुपये किलो तक जा पहुंचा। महंगाई का जिक्र करते हुए खातून आबदीदा हो गई। आटा लाजमी है, चीनी लाजमी है, लेकिन सब चीज़ों पे क्यों रोज़ बरोज़ पेट्रोल महंगा। चलो सही है, पैदल गरीब औरतें काम के लिए आती है, वो कहते बस का किराया बढ़ा दिए। रो रो करके लोगों का कहमत मचा गई। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है। बंदरगाह पर कंटेनर्स क्लियर ना होने पर खुली चाय की पत्ती महंगी। 800 वाली मिक्स पत्ती 1100 रुपये किलो तक जा पहुंची। A1 दानेदार पत्ती 1300 रुपये किलो में फ़रोग जारी। दुकानदारों ने माल में कमी और डॉलर की किल्लत महंगाई की वजह करार दे दी। हुकूमत से डॉलर की फराहमी यकीनी बनाने और कंटेनर्स क्लियर करने की अपील। मुनाफाखोर हो जाएं होशियार। महंगी अशिया ख़ुरोनोश फ़रोख्त करने पर सज़ा सख्त करने की तैयारी। ज़ायद कीमतों में अशिया की फ़रोख्त पर 6 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। अशिया कब्जे में लेकर जुर्माने की अदायगी तक दुकानदार को सेल में रखा जाएगा। रमज़ान में प्राइस इंस्पेक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। प्राइस मजिस्ट्रेट को भी इख्तियारात मिलेंगे। 300 बचत बाजार भी लगाए जाएंगे। सिंध असम्बली इजलास में बात करने की इजाज़त ना मिलने पर खिलाड़ी फिर नाराज। PTI अरकान ने एहतजाज किया। स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने पहुंचकर नारेबाजी की। स्पीकर और अपोजिशन लीडर के दरमियान नोकझोंक हुई। ऐवान में सिंध कच्ची आबादी तरमीम बिल मुतारिफ करा दिया।
सिंध खिदमात पर सेल्स टैक्स पर कायमा कमेटी बराए मालियात की रिपोर्ट बिल की सूरत में मंजूर कर ली गई। इसरा यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मंजूर। इजलास कल फिर होगा। जिला गरबी के दफ्तर से मुत्तसिल लिंक रोड कई बरस बाद भी तामीर ना हो सका। शाहरा औरंगी को कोरंगी टाउन 10 नंबर से मिलाने वाली सड़क पर वाटर बोर्ड और नादरा के दफातर कायम। मसरूफ सड़क तबाह होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेक्टर 11A की खस्ताहाल सड़क पर लाइनों से पानी का रसाव। सड़क की तामीर में वाटर बोर्ड का अमला रुकावट है। पीपल्स पार्टी UC 5 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद सागर का दावा। लीकेजों का मसला है, वाटर बोर्ड इसमें हमसे कोऑपरेट नहीं करती। हमने इससे कबल भी ये रोड डाला था जो 2 महीने चला और हमारा करोड़ों रुपए का बजट पानी हो गया। तो हमने इसीलिए अब वाटर बोर्ड से इंतज़ामिया से किया है कि वो हमें ये बताए कि लीकेजें कहाँ हैं, ताकि हम उसकी लीकेजों को इंतजार करके ये रोड डालें। उससे कबल हम इस रोड को हाथ नहीं लगाएंगे। टूटी सड़कें, गंदा पानी। FB एरिया में स्टॉप के करीब सीवेज निज़ाम की तबाही। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर है। कई माह से गटर का पानी सड़क पर मौजूद है। खतीर रकम से तैयार सड़क भी बर्बाद हो गई। शहरियों का सीवेज सिस्टम जल्द अज जल्द ठीक करने का मुतालबा। PIB कॉलोनी की मरकजी शहरा भी खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे शहरियों के लिए इम्तिहान बन गए। ये रोड एक अरसा दराज से ख़राब है और लोगों को इतनी तकलीफ़ें आने जाने के लिए जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इदारा जो है इसके ऊपर देखने वाला नहीं। बरसों से बंद नाले, छलनी पानी की लाइनें, कच्ची गलियां और मरकजी रोड बदतरीन टूट फूट का शिकार है। औरंगी टाउन 10 नंबर की 2000 से ज़ायद घरानों की आबादी बदतरीन बल्दियाती मसाइल से दो चार। मकीनों का KMC, DMC वेस्ट और वाटर बोर्ड के अमले पर मसाइल के हल के लिए संजीदा ना होने का इल्ज़ाम। गंदगी इतनी है जिसकी कुछ आती। नाले जब भरते हैं तो पूरा घर के अंदर पानी आ जाता है। अभी पहले हमारे घर में हमारी इसमें गलियों में पानी का मसला था, फिर अब गैस का मसाइल चल रहे हैं और अब ये 6 महीने से नाला हमारे इसका जो सारा पानी है हमारे घरों में घुस रहा है ये, और बच्चों का स्कूल आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी का इंतकाल हो जाता है इंसान नमाज़ जनाजा भी लेके नहीं जा सकता है, जनाजा ले जाने की जगह नहीं होती। कराची में कब्रों पर कब्रें, कब्रिस्तान में गैर कानूनी मज़ारात और तामीरात। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार सुमेरा मोहम्मदी की कब्रिस्तानों और कब्रों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बहाल करने की अपील। कराची में गैस बहरान हल ना हो सका। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। तारिक रोड और लाइन्स एरिया में 2 माह से गैस गायब। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस न मिलने से बरामदी ऑर्डर कैंसिल होने लगे। कमर्शियल सारिफिन का कारोबार भी शदीद मुतासिर है। घरेलू सारिफिन भी महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। पाँच 6 महीने हो गए जो कि गैस नहीं आ रही है, लेकिन रात को फिर भी ऑन एंड ऑफ आ जाती थी। लेकिन अब 3 महीने हो गए हैं, या 3 महीने से ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम ये LPG भरवा रहे हैं। और अब तो LPG भी महंगी हो गई है और ये ख़तरनाक भी है। सिंध में गैस की किल्लत और लोड शेडिंग। तलबी पर MD सुई गैस इमरान मनियार की टीम समेत कायमा कमेटी के रूबरू हाजिरी, कोई इख्तियार ना होने का शिकवा। तमाम मलबा विफाक पर डाल दिया, कहा अभी 300 mmGDF की कमी है। चेयरमैन कमेटी गुलाम कादिर चांडियों ने गैस का पूरा हिस्सा लेने के लिए सिंध को विफाक से बात करने की तजवीज़ दे दी।